नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था आखिर एक न्यूज चैनल में आप क्या देखना चाहेंगे। आपने कहा युवाओं की बात होनी चाहिए। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। एएसपी अनुज चौधरी जो अक्सर विवादों में रहते हैं, इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। विरोधियों के निशाने पर हैं। विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या एएसपी अनुज चौधरी कोर्ट से ऊपर हो गए हैं। कहा जा रहा कि यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अनुज चौधरी को बचाने में लगे हुए हैं। आरोप है कि इस पुलिस अधिकारी के लिए पूरा महकमा, सरकार, सब कोर्ट के आदेश को धुआं कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद सवालों की झड़ी और तेज हो गई है। तो इन सब के बीच में अनुज चौधरी पहुंच गए गोरखपुर में अनुज चौधरी के पहुंचने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गोरखनाथ मंदिर का है। मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को जब गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी की धूम थी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, तो उस भोर में मंदिर के पट खुलते ही एएसपी अनुज चौधरी भी पहुंच गए गोरखनाथ मंदिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं, तो इसके बाद वहां पर अनुज चौधरी नजर आते हैं। वो मंदिर के अंदर मूर्ति की ठीक दाहिनी ओर काली जैकेट में हाथ जोड़कर खड़े नजर आते हैं। इस दौरान मंदिर के पुजारी उनके हाथ में अक्षत और जल भी देते दिखाई देते हैं और अनुज चौधरी इस दौरान मानो जैसे वो गुरु गोरखनाथ के कान में कुछ बुदबुदाकर अपनी अर्जी लगाते हुए। बताया जा रहा है कि कुछ देर गोरखपुर में रुकने के बाद वो निकल गए। अनुज चौधरी के इस वीडियो के बाद तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि अनुज चौधरी को लेकर कई बार विरोधी सीएम योगी को घेर चुके हैं। पिछले साल होली के मौके पर जब जुम्मे की नमाज के साथ रंगों का त्योहार था, तो उस वक्त संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी ने मुस्लिम समाज के लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके बाद मुसलमानों को धमकाने का आरोप अनुज चौधरी पर लगा था। विरोधियों ने अनुज चौधरी पर चढ़ाई कर दी थी। तब सीएम योगी ने एक बयान में अनुज चौधरी का समर्थन भी किया था, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अनुज चौधरी पर सीएम योगी का वरद हस्त है। इसके बाद अनुज चौधरी के प्रमोशन के वक्त भी ऐसे ही आरोप लगे थे। आपको बता दें कि अनुज चौधरी 2024 के नवंबर महीने में जो संभल हिंसा हुई थी, उस मामले में फंसे हुए हैं। यह हिंसा तब हुई थी जब हरिहर मंदिर या जामा मस्जिद को लेकर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। उसके कई वीडियो वायरल हुए और खूब घेरे में आए, खूब लपेटे में आए अनुज चौधरी। और अब इसी मामले को लेकर कोर्ट ने अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। पीड़ित आलम की याचिका पर संभल के चंदौसी सीजीएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी के साथ लगभग 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया। तो इस पर संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई सीधे मानो मुकरते नजर आते हैं। कहते कि इस आदेश को चुनौती दी जाएगी। वो कहते हैं कि संभल हिंसा मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है और जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश दिया गया है, उनकी जांच पूरी हो चुकी है और यहीं से शुरू हो जाता है बखेड़ा। आपको बता दें कि फिलहाल एएसपी अनुज चौधरी फिरोजाबाद जिले में तैनात हैं। वो एएसपी ग्रामीण के पद को संभाल रहे हैं। लेकिन जिस मामले में फंसे हैं अनुज चौधरी, उस मामले में पीड़ित परिवार का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। जी, उनके बेटे को 3 गोली लगी है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है। 1 साल से परेशान हो रहा है हम सभी लोग पुलिस से, कभी इधर से उधर, क्योंकि पुलिस धमकाती रहती है। पर हम पीछे नहीं हटे, हमें सरकार पे भरोसा था, इसलिए हमने 1 साल से मुकदमे दर्ज करते रहे। हमारे कई जगहों से खारिज हुए, पर हमने पीछे नहीं हटे हम। तो क्या अपील की है, उसमें क्या आरोप है? आरोप गए कि पुलिस वालों ने हमारे भाई को गोली मारी है। हमारे भाई टांग से अपाइड हैं, पोलिया उनकी टांग में। सुबह अपनी खर्चे के लिए मजदूरी करते हैं, अपने घर चलाने के लिए। सुबह को जा रहे थे पापे लेकर बेचने के लिए, क्योंकि पापा का काम तो सुबह का ही होता है। तो इसलिए सुबह में जा रहे थे, उन्हें पता नहीं थी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनके पुलिस वालों ने जा रहे थे, पीछे से आगे से सब 3 गोली मार दी बेफालतू। हमें तो बाहर वालों से पता चली। क्या नाम था आपके भाई का? आलम नाम था। आलम की गोली लगी थी? जी, आलम की लगी थी, अभी इलाज हो रहा है। गोली किसने मारी थी? पुलिस वालों ने मारी थी। नहीं, पुलिस में कौन किसके नाम दिए आपने? हमने 12 लोगों के नाम लिए हैं, और के तो मुझे इतना ध्यान नहीं। अनुज चौधरी हैं और भी हैं, मैंने तो बस अनुज चौधरी का ही इतना पता, और हमारे पापा को पता सारे नाम, हमें नहीं पता थे। 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ? जी। कब याचिका दायर की है? 1 साल हो गया पूरे। नहीं, आदेश कब हुआ? आदेश तो ऐसे हुआ 12 तारीख, 9 तारीख को हुआ शायद। 9 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई है? अभी नहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है अभी। आदेश दिया हमें, तो यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो उन लोगों पे, और हमें इंसाफ मिले। और लोगों के साथ जो गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, और लोग तो मर गए। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।